जुडिशरी से मेरा सवाल है, आपको दुनिया के कौन से नंबर पर लाकर खड़ा किया गया? क्या हमारे मोहतरम हिज एक्सेलेंसी हाइनेस चीफ जस्टिस साहब इस बारे में सुओ मोटो लेने का इरादा रखते हैं कि पाकिस्तान के जो जस्टिस सिस्टम है, मैं आपको तो नहीं कह रहा, लेकिन जस्टिस को वहाँ लाके खड़ा किया कि एक पुलिस और एक जस्टिस सिस्टम दुनिया के बदतरीन लेवल्स पे लाकर, और इसमें इतनी रिश्वत चलती है, लॉयर्स मुझे माफ़ करें, इसमें इतने मसाइल चलते हैं, और फिर इंसान एक बार उस भंवर में फंस जाए तो वहाँ से निकल नहीं सकता। मुश्किल पता क्या है? मुश्किल ये कि हम लोगों को नमाज तो पढ़ाते हैं, अल्लाह से नज़दीक नहीं करते। मैं मुतमईन हूँ कि जो अफराद जुमा नमाजों में जाते हैं, खुतबा सुनते हैं, बुरा मत मानिए, अगर वो किसी ज़माने में 10 बार रिश्वत लेते थे तो अब वो 2 बार पे आ गए होंगे, वो भी ऐसी सूरत हाल की किया जाए। वाज करो, नसीहत करो, फज़क्किर इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन। क्यों कहा जाता है? याद दिलाओ, इंसान है, अब नमाज जुमा के लिए इतने शौक से आता है और उसके बाद मंगल बुध को कोई रिश्वत मिलती है तो जेब में डालता है, इसका मतलब उसकी तवज्जो नहीं है। नमाज जुमा क्या है? रोजाना 5 वक्त की नमाज में अल्लाह की बारगाह में हाजिरी है मेरी। मोमिनीन, कब्र में भी जाना है, क़यामत के दिन भी उठना है। जितना यहाँ पर ऐसे इक़दाम किए होंगे उतना अहले बैत को ज़हमत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि उन्होंने शफाअत के लिए कहा हो, लेकिन शफाअत से पहले के मंजिलों को गुजारने का हमें, उन मंजिलों से गुजरने में, और ये सब सीरियस है। अगर नहीं तो क्यों आते हो नमाज जुमा में? अगर ये सब सीरियस नहीं है तो क्यों हाथ उठा के अल्लाह से मांगते हो? ये आपका यकीन है, आपका अकीदा है कि सब है और हमें अच्छा बनना है। कम से कम हम ये जो 1200-1500 मुझे नहीं मालूम तादाद जो आते हैं। देखिए, मैं एक रिश्वत के बारे में कानून था, मैं जब कॉलेज में था तो कोई ना कोई काम में ढूंढता था कि एक्सपीरियंस करूं, देखूं, तो मैं कस्टम के क्लियरिंग एजेंट के साथ में लग गया। उसने मुझे 5-5 रुपए की नोटें दी और कहा कि टेबल पे फॉर्म रखना, तो उसके नीचे 5 रुपए की नोट रखना, वो फॉर्म पे स्टैंप लगाएगा, फॉर्म दे देगा, नोट रख लेगा। एक तरीका बना। और अगर ये 5 रुपए की नोट वो नहीं मिलेगी तो स्टैंप नहीं लगाएगा, कहेगा ज़रा वहाँ से वो करा के आओ, वहाँ से वो करा के। प्लीज़ कोई बुरा ना मानो, मैं ज़ाती किसी पर अटैक नहीं करता। सवाल ये पैदा होता है, रिश्वत की तारीफ क्या है? रिश्वत की तारीफ ये है कि जो आपका हक नहीं है उसको लेने के लिए आप कुछ देते हैं ताकि आपको वो मिल जाए। अब इसकी तारीफ का दूसरा ऐसा देखें, जो आपका हक है और आपको पता है कि इसके बगैर ये होगा ही नहीं। बिजली की मिसाल, पुरानी मिसाल है, बिजली का मीटर लगाना है नए घर में, जब तक मिठाइयाँ तकसीम नहीं होंगी तब तक मीटर लगेगा ही नहीं। आपके लिए देना गुनाह नहीं है, आपके लिए देना हराम नहीं है। वो जिसने रखा हुआ है कि जब तक माल नहीं आएगा स्टैंप नहीं करूंगा, उसके लिए लेना कतअन हराम है। मेरा नुक्ता वाज़ेह है आपके लिए। एक हराम का लुक्मा बेटी को कहीं भेज देगा, बेटे को कहीं भेज देगा, और उमर साद की मिसाल आपके सामने है। शाम का हराम लुक्मा खाकर आया था, जानता था कि किसका सर कलम करने जा रहा हूं। आशूर के दिन कहता है, गवाह रहना कि मैं सबसे पहला तीर भेज रहा हूं। और आखिर वक्त में खातून जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, ए उमर साहब, तेरे सामने रसूल का नवासा ज़िबा हो रहा, लुक्मा हराम, लुक्मा हराम, तेरे सामने रसूल का नवासा ज़िबा हो रहा है और तू देख रहा है। यानी जनाब ज़ैनब को था कि कम से कम अब तो तेरी गैरत जागे। नहीं, हराम और नजिस ऐसा असर करता है, अफसोस करेंगे जब मौत का वक्त नज़दीक होगा। बेटे कहीं और, बेटियां कहीं और, सूरत हाल कहीं और, देखते होंगे आप अपने रिश्तेदारों।
जितना हो सके अपने आप को भी अल्लाह के सामने झुकाएं, अपनी औलाद को भी अल्लाह के सामने झुकाएं, लज्जत दें, प्यार दें, मोहब्बत दें, ताकि वो भी अल्लाह के अच्छे बंदे बने। और जब आपका कंधा दिया जा रहा हो तो बेटा या बेटी घर में कह रही हो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। खूबसूरत तरीन जुमलों में से मुझे ये जुमला लगता है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा